अब भारत ने यूरोप की बैंड बजा दी और हमने कोई चला के नहीं बजाई। यूरोप ने नक्शेबाजी दिखाई, भारत ने बैंड बजा दी। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका जो है वो बहुत दिनों से मसल फ्लेक्सिंग करता रहता है, लेकिन वो खाली मसल फ्लेक्सिंग करता है, बात ज्यादा करता है, करता कुछ अधिक नहीं है। इधर साहब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि साहब भारत जो है वो यूक्रेन को, भारत जो है वो रशिया को बहुत मदद कर रहा है और रशिया का ऑयल खरीद रहा है और रशिया का ऑयल जो है वो वापस यूरोप को बेच रहा है, इसलिए हम सैंक्शन लगाते हैं। और सैंक्शन किस पे लगाते हैं? हम सैंक्शन लगाते हैं नायारा एनर्जी पे, क्योंकि नायारा एनर्जी एक भारत की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है और वो भी जामनगर के पास ही वाडीनार नाम की जगह है। और वहाँ वाडीनार बहुत बड़ा टर्मिनल भी है। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी जो है वो रिलायंस की है, ये नायारा एनर्जी की रिफाइनरी है। नायारा एनर्जी में 49.25% इक्विटी है रॉसनेफ्ट की, यानी मेजॉरिटी स्टेक फिर भी नहीं है। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब कंट्रोल नहीं है उनके पास में, लेकिन 49.25% का मतलब होता है मेजर से तो होता ही है। खैर, तो ये बहाना बना के कि साहब ये रॉसनेफ्ट कंट्रोल्ड है और ये रशिया का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन है, तो हम नायारा एनर्जी को सैंक्शन करते हैं। लेकिन सैंक्शन कब से करते हैं? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से। अभी हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई में ये सैंक्शन अनाउंस कर रहे हैं यूरोप वाले। अगर हम 1 जनवरी से लागू करें, जानते हैं क्यों? क्योंकि यूरोप को एनर्जी की जरूरत तो है ही है और 6 महीने लगते हैं अगर कोई उनको डाइवर्सिफाई करना है। इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बहुत सारे, तो कॉन्ट्रैक्ट इनको लगता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो निकल ही जाएंगे, तब तक हम दूसरा कोई इंतजाम कर लेंगे। और बेसिकली भारत को हम थोड़ा सा थपड़िया लेंगे। बढ़िया समझते हैं ना? हाँ साहब, हम थोड़ा भारत को हिला लेंगे और इसको क्या है कि थोड़ा सा यूएस को राजी कर लेंगे, क्योंकि यूएस जो है वो भारत से बहुत दुखी है, मन ही मन, ऊपर से इतना नहीं बोलता है, मन ही मन बहुत दुखी है कि वो भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी एक नई सिचुएशन है यूएस के लिए कि भारत को कंट्रोल ना कर पाए। अच्छा, इधर यूरोप को दूसरी चपत कसके तब पड़ी जब यूरोपियन यूनियन को, आपको पता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर एफटीए का टॉक हो रहा है, एफटीए की बातचीत चल रही है, लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन के जो कंपटीटर है सबसे बड़े यानी कि यूके, उनके साथ में एफटीए भी कर लिया। एफटीए कर लिया और अपने टर्म्स पे किया। वो पुराने एफटीएस की तरह नहीं, जैसे कि आपके 2009 में यूपीए के टाइम में या 2013 में यूपीए के टाइम में हुए थे। इन्होंने आसियान से कर लिया, आसियान हमारा कंपेटिटर है, उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। और यहाँ पर चाइनीज गुड्स की बाढ़ आ गई। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चाइनीज गुड्स की जो बाढ़ आई हुई है, तो सारी की सारी चाइनीज गुड्स डायरेक्ट चाइना से नहीं आती, आधी से अधिक उसमें से आसियान के थ्रू होके आती है। और कैसे आती है? वो इसीलिए आती है कि भाई साहब आपने उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा था। खैर, भारत ने आके फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा के, भारत कह रहा मोदी ने आके फिर काफी एंटी डंपिंग ड्यूटी इत्यादि लगा के उसको कंट्रोल किया। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इसी यूरोप की जो ये नक्शेबाजी थी इसके ऊपर। तो यूरोप ने जब नक्शेबाजी दिखाई और उनको लगा तो होगा कि भाई ये नायारा एनर्जी और भारत जो है ये सब आएंगे हमारे पास हाथ जोड़ते हुए कि भाई ऐसा मत करो, और उसके बाद फिर हम इनको जो एफटीए चल रहा है उसमें कुछ कंसेशन ले लेंगे। भारत ने कहा अच्छा है, एफटीए बिना कुछ कहे उस पर डीलेइंग टैक्टिक्स शुरू कर दी कि हाँ करते हैं, नहीं हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हाँ करते हैं। आने दीजिए, समय आने दीजिए। यही काम अमेरिका के साथ हो रहा है। अभी भारत की टीम अमेरिका गई थी नेगोशिएशन के लिए, वहां उस भारत की टीम से कहा गया कि भाई आप जल्दी कर लीजिए, नहीं तो 1 अगस्त से सैंक्शन आ जाएंगे। नहीं, जल्दी क्या है, आ जाने दीजिए, 1 अगस्त वाली कोई खास बात नहीं है। हाँ, आप लोग अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अब आप लोग आ जाइएगा अगस्त में, तो हम सितंबर अक्टूबर तक कर लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है। हाँ, 1-2 महीने कोई सैंक्शन वैंक्शन चली भी जाएगी, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं।
उनको अच्छी तरह पता है कि यूएस सैंक्शन लगाने की स्थिति में नहीं है। अभी बोला जब 500% सैंक्शन लगाएंगे तो उसके लिए भी 50 दिन दिए। वैसे उनका जो मित्र है वो तो 500% की बात कर रहा था, ट्रंप ने 100% की बात की, लेकिन उसके लिए भी 50 दिन। अरे यार ये क्यों देते हो 50 दिन, तुरंत लगाया करो ना। हम तो कह रहे हैं बहुत दिनों से कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ। भारत के ऊपर सैंक्शन लगने से भारत को बहुत फायदा होगा, भारत के बहुत सारे पैसे बचेंगे एक तो, और थोड़ा क्या है कि भारत की जो आत्मनिर्भरता वाली जो बातचीत चल रही है, जो आत्मनिर्भरता का एक ये कैंपेन सा चला रखा है, और पब्लिक जो है इस समय बहुत पूरी तरह से पैट्रियोटिक हो रही है, वो काम आगे बढ़ेगा। जैसे कि वो आर्म्स इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, और उस आर्म इंडस्ट्री में बढ़ने से बड़ी दिक्कत है। अच्छा चलिए, नायारा एनर्जी, नायारा एनर्जी ने कहा कोई नहीं, हम 70,000 करोड़ रुपए अभी और इन्वेस्ट करेंगे, और हम अब भारत में अपना नेटवर्क बना रहे हैं। नायारा एनर्जी भारत में अपना नेटवर्क बना के अगर यहाँ जितना बेचेगी तो उससे तो कम ही बेचती है ना यूरोप में। फिर एक काम और किया नायारा एनर्जी ने, ये गजब का काम किया। इधर भारत ने, आपको बता दें, वो डिप्लोमेटिकली एफटीए पे कुछ करना चाहते थे, नहीं नहीं आराम से करेंगे, आराम से। अभी हम यूके के साथ बिजी हैं, और डिप्लोमेटिकली जो यूरोप को जो कहते रहते हैं हमारे डॉक्टर जयशंकर जी, तो वो कहते ही रहते हैं, आज से नहीं कह रहे, बहुत दिनों से कह रहे हैं, यूरोप जो है उसको लेके बड़ा तंग है। अब नायारा एनर्जी ने कहा कि नहीं, ये जो आप कह रहे हो, आप 1 जनवरी से मत करो, आप तुरंत करो, ऐसा करो, इसको हम तुरंत प्रभाव से कर देते हैं। और अब आप जो कोई भी आपको शिपमेंट चाहिए, वो शिपमेंट आप पहले एडवांस पैसे दोगे तब मिलेगा। एक यूके का जहाज खड़ा हुआ था चार्टर्ड, उसको वापस कर दिया। देख रहे हैं आप, स्टाइल देख रहे हैं, भारतीय रिफाइनर्स की स्टाइल देख रहे हैं। साथ में आपके आपके इधर एचपी ने और आईओसी ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, रशियन क्रूड ऑयल और भी ज्यादा खरीदना आरंभ कर दिया। नायारा ने कहा कि हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अफ्रीका में और एशिया में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब हम ये जो हमने ये रोका है यूके का, इसको हम यूएई डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको यूएई डाइवर्ट कर दिया, यूएई शिपमेंट कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएई के पास पर्याप्त रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां से क्रूड यहाँ आता है और रिफाइन होके वापस यूएई जाता है। तो यूएई का बढ़ा दिया, और कहा कि हाँ भाई, उधर अफ्रीका वाले भी मांग रहे हैं, हम अफ्रीका वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप ऐसा करो, इसको तुरंत कैंसिल कर दो, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं किए हुए उनको तुरंत कैंसिल कर दो। अब इनके हलक में आ गई भाई लोगों के कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुरंत तो कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ये नाटक करने की जरूरत है नहीं। 1 जनवरी क्यों करना है, आप तो अभी से करो तुरंत। ये झगड़ा चल रहा है, वो कह रहे नहीं, हम 1 जनवरी से हमने सैंक्शन लगाए नहीं, आप तो तुरंत सैंक्शन लगाओ। हम आपको एक बूंद तेल अब सप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि यूरोप ने क्या सोचा, होशियारी देखिए। यूरोप ने सोचा कि यार सबसे ज्यादा जरूरत कब आती है इनको, सबसे ज्यादा जरूरत आती है सर्दी के मौसम में, तो सर्दी का मौसम निकल जाने दो, सर्दी के मौसम तक तो है जो इनके सारा हीटिंग ऑयल वगैरह जितना भी है उसको हम यूज कर लेंगे, और बाद में ये, वैसे भी ये रास्ते पे आ जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। रॉसनेफ्ट और नायारा मिलके और भी एक्टिव हो गए, जैसे मैंने बताया 70,000 करोड़ का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया कि यूरोप को हम एक बूंद बेचेंगे ही नहीं। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद, ये जो नया भारत है ये तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ऐसा रिएक्ट करता है कि यूरोप हो चाहे अमेरिका, सबके हलक में आ जाती है। तो डिप्लोमेटिकली भी आप देख रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कर दिया, और जो एक्चुअली जो इसमें इस फील्ड में जो लोग हैं उनको जैसा पता है उसका भी रिएक्शन कर दिया। और
अब कह रहे हैं कि यूरोप वाले कि साहब हम दूसरी जगह से लेंगे तो लो ना, दूसरी जगह से यूके यूएस से लो, यहां से उनको सही पूछे तो सस्ता पड़ता है और क्वालिटी भी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया का जो ऑयल है उसको रिफाइन करने के लिए हर एक रिफाइनरी के पास कैपेसिटी नहीं है। वो रशिया का पर्टिकुलर ग्रेड है जो भारत में रिफाइन हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारा ये ऑयल रिफाइन होके वापस यूएई वगैरह जाता है। जो सावर ग्रेड्स हैं उनको रिफाइन करने की कैपेसिटी भारत में ही है। वहाँ ब्रेंट क्रूड वगैरह जो हायर ग्रेड्स हैं, नाइमैक्स वगैरह, ये सब वहाँ पे रिफाइन होते हैं। जो गल्फ सावर ग्रेड बोलते हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा ही हेवी होता है वो, और उसमें कुछ और भी मटेरियल बहुत सारे होते हैं। अब क्या करेंगे ये लोग भाई लोग? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ ही दिनों में सर केबल भारत के पास आएंगे। भारत के पास नयारा तो बात ही नहीं कर रही, तो ये आएंगे भारत के पास, डिप्लोमेटिकली कहेंगे कि साहब इसको समझाइए, हम सब कुछ तैयार हैं। और कुछ दिनों में आप ये भी सुन सकते हैं कि साहब वो सैंक्शन वैंक्शन वाली जो सारी बात है वो